जो भी यात्री इस राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बातचीत करके अपील कर रहे हैं कि किरण बेदी को जिताया जाए, चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोग निकल रहे हैं उनको पत्ते डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जय। अच्छा चाचा ये बताइए कि सबसे पहले ये साइकिल अभियान पे आप निकले हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अभी तो हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें कुछ आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी अपने सपोर्टर्स हैं, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का आदमी किरण बेदी के बारे में क्या सोचता है, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचता है, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या सोचता है, आप लोगों के नजरिए से ही जानने की कोशिश करेंगे। क्यों दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है? जरूरी इसलिए है, जैसा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज देश में विदेश में जो है अपना परचम जो है लहराया है और विकास को जो है आगे बढ़ाया है, विश्वास पैदा किया है, वही विश्वास जो है दिल्ली प्रदेश में होनी चाहिए। और किरण बेदी के जो है नेतृत्व में भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा एक सवाल ये भी आता है कि किरण बेदी को आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर्स है वो थोड़ा दुखी है, अंतरकलह का शिकार है, तो क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मन से पूरे दिल से काम कर रहा है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। और किरण बेदी जी दिल्ली की है और अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर रही है और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में विश्वास करती है। जितने भी यात्री निकल रहे हैं उन लोगों को आप पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि इन जनता को जिनको आप पोस्टर बैनर अपना दे रहे हैं क्या आश्वासन दे रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो कैसी दिल्ली होगी? आप बताइए। बीजेपी आएगी तो दिल्ली का चमन हो जाएगा, विकास होगा और विकास की गति इस कदर बढ़ेगी जिस कदर रहे जो प्रधानमंत्री पूरे देश और विदेश का दौरा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने जिन लोगों से बात की वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लेकिन इसी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के दूसरे साइड में या कहें कि दुनिया के सबसे महंगे शॉपिंग प्लेस के दूसरे साइड में आम आदमी पार्टी के भी वर्कर्स हैं, जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं या आप लोग दुकानदार हैं? हम दुकानदार हैं, हम प्रचार भी कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इनकी दुकान भी दिखाएं और इनको भी दिखाएं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो रोज अपनी दुकानदारी चलाते हैं, एक तरह से फुटपाथ पे दुकानदारी चलाते हैं, वो भी आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं। हालांकि ये आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स नहीं, तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार? चाहते हैं कि जो केजरीवाल ने पिछली दफा वादे करे और जो इस बार दिल्ली में 20 कॉलेज बनाने का वादा करे वो हो जाए। केजरीवाल को शर्म लाना चाहते हैं, पूरी पटरी उसके साथ है, 500-600 आदमी, 5 साल केजरीवाल ही रहेगा। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, ये बताइए कि दिल्ली में अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये विधानसभा चुनाव दो पार्टियों और दो चेहरों के बीच लड़ा जा रहा है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, किरण बेदी हैं। अगर आपसे मैं जानना चाहूं तो दिल्ली का बुजुर्ग क्या सोचता है, किसको प्रेफर करना चाहिए, किन मुद्दों पे प्रेफर करना चाहिए? मैं जयपुर से सिर्फ इसलिए आया हूं बीजेपी का चुनाव करने, किरण बेदी का फेवर में। मेरे पास गाड़ी है, एक बनी हुई है व्यवस्था परिवर्तन मंच की, और इसलिए ज्यादा मुझे किरण बेदी की दिल्ली में जरूरत महसूस हुई कि ये जो माहौल ऐसा हो रहा है कि किरण एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव है, और अगर आम आदमी पार्टी आ गई केंद्र में बीजेपी तो वो तनातनी रहेगी इनके अंदर। तो ये जो तनातनी के माहौल में जो दिल्ली की हालत खराब होने वाली है, दिल्ली वालों के समझना पड़ेगा कि ये हमारी हालत खराब करने के लिए गवर्नमेंट थोड़ी होती है, हमको एक डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा केंद्र में कौन है। एक बात तो ये भी है कि गुजरात में जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी गुजरात का बेहतर डेवलपमेंट हुआ। तो क्या ये नहीं माना जाए कि मतलब कि सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट हो और स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट हो तब भी विकास हो सकता है? ये गुजरात मॉडल कहता है। देखिए, गुजरात मॉडल की बात नहीं, गुजरात में नरेंद्र भाई का एक ऐसा टैलेंट था कि वो दूसरे से मोटिवेट करना जानते थे। वो कांग्रेस से भी, मनमोहन से भी मोटिवेट करना जानते थे कि कैसे पैसा लूं, मुझे डेवलपमेंट करना है। अभी मोदी जी को आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल पे ये भरोसा नहीं है कि मैं पैसा दूंगा तो डेवलपमेंट करेगा। उनकी इमेज कुछ ऐसी हो गई है। अच्छा, आप लोग यंग भी हैं और दिल्ली में इलेक्शन भी चल रहा है और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आप तय कर लिए होंगे कि किसको वोट करना है।
और अगर आपसे जानना चाहूँगा, मैं ये नहीं करूँगा किस पार्टी को आप वोट करने जा रहे हैं या किस कैंडिडेट को करने जा रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों पे वोट करने जा रहे हैं आप लोग? मेन बिजली पानी, बिजली पानी, आप? बिजली पानी आम पार्टी का, झाड़ू। बिजली पानी आम पार्टी। और आप सर? बिजली पानी आम पार्टी। यहाँ पे अभी जितने सारे लोग हैं आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जिन बुजुर्ग ने बात की उनका कहना है कि किरण बेदी एक करिश्माई चेहरा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली का बेहतर विकास हो सकता है। सबको जबरदस्ती टोपी पहनाती है। ये जो वादे कर रहे हैं बिल्कुल झूठे वादे, कोई वादा पूरा नहीं कर पाएगी ये। जैसे पहले वादे कर रहे थे, भाग गए थे, फिर दोबारा भागेंगे ये। आप बताओ, ये 5 साल के अंदर 500 स्कूल और कॉलेज बनाने की कह रहे हैं, कहाँ से जगह लेके आएंगे, कहाँ से पैसा लेके आएंगे, आप बताए तो सही। अगर दिल्ली में ये काम नहीं हो सकता तो देश में कहाँ पे दूसरे जगह होगा? 500 बताओ ना, 500 बता रहे हैं ना वो, 500 बनाएंगे, 500 बताओ ना। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर वहाँ पे 500 स्कूल खोले जाए तो कोई वो कह रहे बनाएंगे, तो वो बताए तो सही कि किस जगह बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। वो कहते हैं हमने दिमाग में सोच रखा है। दिमाग में सोचने से काम नहीं होता, पब्लिक को बताना पड़ता है। उन्होंने बताया कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बताया कुछ भी। जो भी अपने तरीके से बता रहे हैं, जहाँ जहाँ जो करना है बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूछते हैं कि बिजली का पानी आप वहाँ पे जाके बात करो ना, जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी हाफ कर देंगे, कहाँ से पानी लाके देंगे वो बताओ। कहाँ से पानी, कहाँ से बिजली लाके देंगे? जब पैसा ही नहीं आएगा तो वो सरकार कहाँ से चलाएंगे? इतने साल से सरकार चल रही बीजेपी की, क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया क्या? बहुत कुछ हुआ है बीजेपी के राज में। मैं आपके नजरिए से जानने की कोशिश करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दिल्ली कैसी होगी? क्या उसमें कॉलेज होंगे, क्या उसमें स्कूल होंगे? स्कूल भी होंगे, कॉलेज भी होंगे। ये नहीं होंगे कि हमने 5,500 स्कूल बना के देंगे, 500 हॉस्पिटल बना के देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने जो लिमिटेड बना रखा है वो बनाएंगे, वो सब बनाएंगे। आराम से अपना काम कर रहे थे केजरीवाल के आने की वजह से ही। तो देखिए, कैमरे, झूठ की राजनीति नहीं होगी। जो कैमरे लगाने के लिए बोले जा रहे हैं वो सब फेक है। दिल्ली का जो बजट है सिर्फ वो 40,000 करोड़ रुपए का बजट है, और जो ये कैमरे का खर्चा है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। बताओ कहाँ से लाएंगे? इनको 5 साल में इतना पूरा पैसा नहीं मिलेगा जितने का इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो बना के दे दिया है। तो आप ये देखो ना कि कहाँ से लाएंगे पैसा। अगर ये टैक्स नहीं लेंगे तो दिल्ली में विकास नहीं होगा, क्योंकि पैसा आएगा नहीं। जब पैसा नहीं आएगा तो फिर विकास कहाँ से होगा? दिल्ली में टैक्स आएगा, वो कहाँ जाएगा? दिल्ली का जो टैक्स आएगा, ये 200 करोड़ रुपए ओबामा के लिए खर्च दिए। अगर एक आदमी गरीब आदमी उसके लिए करता है, उसके लिए क्या होगा? ये वोट फॉर केजरीवाल, झूठ। आप पार्टी 1 नंबर की झूठ है। 49 दिनों में कुछ नहीं करा, और दिल्ली में बीजेपी ने उन्हें करने का मौका ही नहीं दिया। बीजेपी ने मौका दिल्ली को 1 साल पीछे पहुंचा दिया इन्होंने। आप पार्टी ने दिल्ली को भगाया गया, उसे केजरीवाल की सरकार बनेगी, 5 साल चलेगी, धक्के से चलेगी, है कोई रोकने वाला नहीं है। जब लोकपाल बिल आ रहा था तो कांग्रेस और बीजेपी वो सरकार बनाएगा। लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि 49 दिन का शासन। जस्ट मिनट, आप भी थोड़ा सुने। मोदी सरकार। मेरी बात सुनो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि चाहे कोई वादे कोई पूरे नहीं हो, 49 दिन की सरकार में मैंने देखा कोई घूस लेने के लिए तैयार नहीं था। हॉस्पिटल में 9 बजे बंदे जाते थे डॉक्टर 49 दिन की सरकार में, और कोई घूस लेने के जा रहे हैं। मोदी सरकार में भी सारे बायोमेट्रिक लगवा दिए। मोदी सरकार में सभी लोग परेशान हैं। कांस्टेबल को मारा जाता है, साधारण जनता तो क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। कांस्टेबल को मारते हैं। कहने का मतलब 49 दिन का जो शासन था वो बेहतर था। और देखिए सर, 49 दिन में और 5 साल में बहुत फर्क होता है। 49 दिन में और 5 साल में अगर 49 दिन चले, पूरे 5 साल क्यों नहीं चले? किसी की कोई मांग नहीं थी, फिर भी भागा वो। कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना बीजेपी से मिलूंगा ना कांग्रेस से मिलूंगा। तो क्यों मिल गया? कहाँ गया था उसका जमीर? क्या ऐसे शासन चलता है? एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पक्ष में भी झंडे लहराते हुए, प्रचार करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उधर के लोगों को दिखाएं। और सबसे पहले यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं, उस बनारस से आए हैं जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और आज इनका मानना है कि वो केजरीवाल को खोजते हुए आए हुए हैं।
आइए उनसे पूछते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं या बाहर के? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, दिल्ली का वोटर हूँ। बनारस इसलिए भी इस बार के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है वहां पे यानी बनारस वो रिटर्न नहीं हुए, एक तरह से धन्यवाद बनारस की जनता को नहीं किया था। तो इन लोगों की कुछ शिकायतें, क्या शिकायतें हैं भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से आपको दिखाने की कोशिश। हाँ बताइए, क्या आप लोगों की शिकायत है? शिकायत है कि जब एक मिनट वो गंगा जी में डुबकी मारने के बाद हाथ जोड़ के कसम बाबा के दर्शन करने के बाद कहा था, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद कहा था कि मैं बनारस कभी नहीं छोड़ूंगा, हारूं चाहे जीते। जाते समय यहाँ से AC 3 टायर में गए थे शिव गंगा में, और जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ उनको समझ में आ गया तो एग्जीक्यूटिव क्लास में बिजनेस क्लास में बैठ के फ्लाइट से रात में भागा 7 बजे। तब से हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ है। मैं तो एक ही बात कह, जब मोदी जी मेड स्क्वायर न्यूयॉर्क में जाके झंडा हिंदुस्तान का लहरा के पूरे हिंदुस्तान वालों को वहाँ पे इतना खुश कर दिया, उनकी जय जयकार वहां तक हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं होगी? और आप कह रहे हो हारती है, मतलब ही नहीं है। वोट फॉर मोदी। एक रिपोर्टर के नाते सवाल पूछ सवाल सर, एक बात मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ। सर जी, आप कितनी झूठ बोलोगे? हर बात को एक झूठ। आपने बोला कि नई दिल्ली में CCTV कैमरा लग गया। अजी विधानसभा में विधायक का फंड 5 करोड़ है, उस 5 करोड़ से आपके 28 विधायकों ने क्या विधानसभा में एक भी CCTV कैमरा लगवाया हो? तब आप बोलो कि हम लगा देंगे। अजी कहाँ से लगाओगे सर? आप कुछ भाई साहब, मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि जो पाकिस्तान देश कभी भी कोई अफसर नहीं छोड़ता भारत पे अटैक करने का, और वहाँ के वॉलंटियर्स आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, दुबई से वो फंड ला रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मैं तो कहूँगा, मैं तो इस चीज के लिए कहूँगा, अगर आप वोट देना चाह रहे हैं, बीजेपी को वोट नहीं दे रहे तो कांग्रेस को दे दो, आम आदमी पार्टी को तो भूल के भी वोट मत दो। चलिए अच्छा, हाँ। मैं एक कविता लिखा हूँ, मैं सुनाना चाहता हूँ सबको। माननीय किरण बेदी जी, प्रशासनिक पद का गौरवपूर्ण इतिहास है, सत्यवादी चेहरे पर दिल्ली का विकास है, सरल मृदुल स्वभाव में ज्ञान का प्रकाश है, अद्भुत प्रतिभा आने से जाग उठी मन में नई आस है, सोच समझ कर बोलना ये इनकी पहचान है, जनता की सेवा का दिल में उठा तूफान है। किरण बेदी के प्रशंसक थे जो किरण बेदी के पक्ष में कविता लिखे थे, और इनको विश्वास है कि अगर किरण बेदी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनती है तो दिल्ली का बेहतर विकास होगा। लेकिन ये कनॉट प्लेस की जो सर्किल रोड है उसका एक साइड था जहां भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर्स हैं, और किरण बेदी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए डोर टू डोर लोग जा रहे हैं, पर्सनल मिल रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन इस रोड के दूसरे साइड में आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर्स हैं जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, पैम्फलेट बांट रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, केजरीवाल केजरीवाल ये दुनिया के सबसे महंगे शॉपिंग प्लेस में आता है। आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, और चूंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए काफी रोमांचक स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफी भीड़ वाला इलाका है ये, जहाँ पे एक साइड में आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स, दूसरे साइड में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स आपस में फ्रेंडली फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के जश्न का भी नजारा है, जहां पे लोग अपनी अपनी पार्टियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि लोग अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र का जश्न भी चल रहा है, जिसको संदेश न्यूज ने अपने कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। अभी तक संदेश न्यूज ने दिल्ली के हर तबके से परिचय कराने की कोशिश की कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का क्या मूड है, लेकिन अब संदेश न्यूज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं या यंग जनरेशन की उन लड़कियों से बात करने की कोशिश करेगा जो इस कनॉट प्लेस का जो बाजार है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप लोगों से ये जानने की कोशिश करूंगा कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली की लड़कियां क्या सोचती हैं जो चुनाव चल रहा है, किस पार्टी के एजेंडे पे वोट करने के बारे में सोच रही हैं? Obviously BJP. Why? Because Kiran Bedi herself is a woman, and I strongly believe कि अगर एक woman आएगी आगे तो that will be of great help, and वो ज़्यादा बेटर होगा। एक चांस मिलना चाहिए उनको भी। लेकिन साथ में कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि ईमानदारी का क्लेम करती थी, वो आम आदमी पार्टी अब फर्जी चंदे ले रही है। क्या आप लोगों को भी ऐसा विश्वास है? बहुत सी बातें होती हैं बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो यू कैन नॉट बिलीव जब तक किसी भी चीज़ का कोई प्रूफ ना हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को साइड रख के अभी फ़िलहाल हमें इस बात पे कंसंट्रेट करना चाहिए
कि बीइंग अ वुमन एंड और फैक्टर्स को देखते हुए बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए और किरण बेदी को सपोर्ट करना चाहिए। दिल्ली इलेक्शन में दो चेहरे एक तरह से आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल हैं, वहीं दूसरे साइड में किरण बेदी हैं। तो सबसे पहले आप क्या मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी दिल्ली में चुनाव चल रहा है या अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी चल रहा है? ये अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी चल रहा है एक्चुअली। किरण बेदी के बिहाइंड में एक्चुअली नरेंद्र मोदी ही हैं। एंड मोर ओवर जो किरण बेदी है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए ही काम कर रही हैं एंड आई थिंक सो शी इज़ द बेस्ट वन एंड शी विल वर्क, नॉट लाइक अरविंद सर जो सिर्फ 49 डेज की गवर्नमेंट के लिए ही आए थे। आई वुड से ही डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू फेस दैट पॉलिटिक्स। किरण बेदी मुझे लगता है उससे बेस्ट, मतलब केजरीवाल से बेस्ट है। और आप लोगों को लगता है कि जो एजेंडा किरण बेदी ने लाया है, विजन डॉक्यूमेंट, वो ज़्यादा बेटर होगा? ज़्यादा बेटर आई थिंक कि वो किरण बेदी होगी। तो अभी तक जितनी भी लड़कियों से कम संदेश न्यूज ने बात करने की कोशिश की सभी लड़कियां, या कह सकते हैं कि महिलाओं की नज़र में अरविंद केजरीवाल नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, बल्कि किरण बेदी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और लोगों को लगता है कि अगर किरण बेदी अगर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनती है तो ज्यादा बेहतर प्रशासन देंगी। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी है, और इन्हीं दो पार्टियों के बीच और कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस किरण बेदी और नरेंद्र मोदी के बीच फाइट चल रही है। और महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं के नजरिए से किरण बेदी बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली से कैमरामैन मनोज के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।